हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉट डमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 9 पार्ट आ चुका है और सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लो, तब जाके इसका कंसेप्ट तुमको समझ में आएगा। ठीक है, कंसेप्ट ऐसा कुछ बड़ा है तो नहीं, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स का क्लास है तो बेसिक में ही करेंगे जो चीज आगे हम लोग का काम आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ पे? तो शुरू करते हैं आज के क्लास। लेकिन आज के क्लास शुरू करने से पहले मैं छोटा सा रिवाइज कर लेना चाहता हूं कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या क्या चीज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने अलजेब्रा स्टार्ट किया था। अलजेब्रा में हम लोग ने देखा था कि लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था हम लोग ने स्टार्ट किया था कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। भले ही हम लोग ने एडिशन का कुछ एग्जांपल किया, सब्ट्रैक्शन का कुछ एग्जांपल किया नहीं, लेकिन वही चीज हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज हम लोग ने क्या देखा था? नेक्स्ट चीज हम लोग ने ये देखा था कि जब एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, हमारे पास लाइक टर्म्स होना चाहिए। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? लाइक टर्म्स का मतलब होता है ऐसा एक टर्म जिसका वेरिएबल हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अब बोलोगे कि सर वेरिएबल क्या होता है, तो वो भी चीज मैंने बहुत अच्छे से तुमको समझा के दिया था। वेरिएबल मतलब होता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होता है, जैसे कि मान लो ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, किसी भी नंबर के साथ जब एक्स वाई जेड ये सब लग जाता है, उसी चीज को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए ये पार्ट नंबर 9 जाके एक बार देख लेना, वहां पे तुमको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, समझते हैं, देखते कि कैसे किया जाता है उस चीज को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के क्लास। और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लाया था, वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते पहले। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया कि इट इज 4pq प्लस r। ये दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों को ऐड तुम कैसे करोगे? सिंपल सा बात, मैंने क्या बोला था? कॉमा के जगह में ऐड आ जाएगा। सो 4p प्लस q प्लस r हो जाएगा, q प्लस r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कैसे करेंगे यहाँ पे, तो मैंने एक चीज तुम लोग को बता के दिया था। वो चीज क्या था? वो मैंने ये बताया था, एडिशन होने के लिए हमारे पास लाइक टर्म होना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे लाइक टर्म्स क्या होगा, तो मैंने वहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा के दिया था, इंटरकास्ट मैरिज, कास्ट मैरिज, वही बोला था ना। दैट मीन्स एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों नंबर्स सेम कास्ट के होंगे या फिर सेम वेरिएबल होगा। तो देख लेते हैं कौन सा वेरिएबल है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास p है, यहाँ पे मेरे पास q है और यहाँ पे मेरे पास r है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है। तुम लोगों ने नहीं सर ये तो हमारा p कास्ट का है, ये मेरा q कास्ट का है, ये मेरा r कास्ट का है, ये दोनों का तीनों का बीच में शादी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और अगर शादी पॉसिबल नहीं हो रहा, दैट मींस एडिशन भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, दैट मींस जो रहेगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4p प्लस q प्लस r। इसको और कुछ नहीं कर पाओगे, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज a माइनस b। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि एडिशन का बात है तो हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसको ऐड कैसे करोगे तुम? यहाँ पे देखो, सिंपल सा बात हो गया। यहाँ पे ए बी तो रहेगा, तो ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉमा के जगह में क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। जब एडिशन का बात है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ऐड कर पाओगे? अच्छे से एक बार देखो, क्या यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है? तुम लोग बोलोगे सर इसका तो वेरिएबल ए बी है, इसका वेरिएबल ए है, इसका वेरिएबल बी है, दैट मींस सबका वेरिएबल अलग अलग हो रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, मत बोलना कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, दोनों को माइनस कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम वेरिएबल होना चाहिए। ए है तो ए, बी है तो बी, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, बस इतना ही रखना है। इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे जो है वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तुम लोग बोलो नहीं सर यहाँ पे कुछ और एडिशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो एडिशन कब पॉसिबल है? एडिशन तब पॉसिबल है जब मेरे पास लाइक टर्म्स होगा। ठीक है, लाइक टर्म्स का मतलब उसके पास वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर 4x दिया गया, उसके साथ अगर मैं 6x को ऐड करना चाहूं तो मैं ऐड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी x है, उसके पास भी x है।
बात समझ में आ रहा है? मतलब उनके पास सेम वेरिएबल है और सेम वेरिएबल होगा तभी एडिशन पॉसिबल होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी प्लस 7a² b²। क्या यहां पे मेरा एडिशन पॉसिबल है? तुम लोग सीधे देख पा रहे हो यहां पे एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? a प्लस बी आ जाएगा प्लस 7a² b² आ जाएगा। क्या एडिशन पॉसिबल है? नहीं है। इसका वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल b है, इसका वेरिएबल a² b² है, सबका वेरिएबल अलग अलग है, तो यहां पे एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये सब एग्जांपल देने का पीछे का रीजन क्या है पता है? ये रीजन यही है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर कैसे करना पड़ेगा एडिशन। हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, आपका सब सम में एडिशन हो जाता है, किसी किसी सम में एडिशन नहीं होता है, उसको कैसे डील करना होता है, तो उसको इसी तरीके से डील करना होता है। बस तुमको देखना है वो नंबर के साथ क्या तुम्हारा वेरिएबल जोड़ा गया है। ठीक है, अगर वेरिएबल सेम है नंबर को ऐड कर दो, अगर वेरिएबल सेम नहीं है उसको एज इट इज छोड़ दो, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 4 को देखते हैं यहाँ पे। 4 नहीं, चलो 5 को करते हैं। 4 तुम लोग का होमवर्क रहेगा, 4 तुम लोग का होमवर्क रहेगा और मैं चाहता हूं जो जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है सब इसका होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया PQ प्लस QR प्लस, अच्छा प्लस, हाँ प्लस ही है, RP। ठीक है, और साथ में कॉमा देके 0 दे दिया गया, मतलब 0 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब अच्छे से देखो यहाँ पे कुछ तुमको कॉमन दिख रहा है, PQ है, कहीं पे तुमको PQ दिख रहा है? नहीं है PQ। QR कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। RP दिख रहा है लेकिन QP नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी अकेला है और ये तो 0 ही होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या यहाँ पे मेरा एडिशन पॉसिबल होगा? क्या यहाँ पे मेरा एडिशन पॉसिबल होगा? तुम लोग बोलोगे सर वेरिएबल सेम नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट लाइक टर्म्स, एंड इफ दे आर नॉट लाइक टर्म्स दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर यही रह जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हारा PQ है प्लस ये तुम्हारा QR है, ठीक है, प्लस ये भी तुम्हारा PQ हो जाता, ये भी अगर तुम्हारा PQ हो जाता, तब देखो ये भी PQ ये भी PQ, दोनों क्या हो गया? लाइक टर्म्स हो गया, तब हम लोग ये दोनों का एडिशन कर पाते हैं। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2PQ आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? QR आ जाएगा और खत्म। ये हो जाता तुम्हारा आंसर, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो अनलाइक टर्म्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन का रीजन ही यही था ताकि तुमको समझ में आए कि अनलाइक टर्म्स कभी एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म का कंसेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के जो होता है ना कंसेप्ट होता है, वो तुमको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आगे आने वाला क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा अब जब अलजेब्रा स्टार्ट ही कर दिया तो वहां पे हम लोग कुछ वो देखेंगे, उसका मतलब टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में हम लोग का बहुत टाइप होता है कि जिसमें पावर के बेसिस पे होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले लॉस ऑफ एक्सपोनेंट भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि पहले तुम लोग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना चाहते हो या फिर तुम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाहते हो। मैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अगर तुमको लगता है कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाना अच्छा रहेगा तो मुझे बता देना, मैं ये क्लास के तुरंत बाद ही लॉस ऑफ एक्सपोनेंट करा दूंगा। सही है, चलो अगर ये सब समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये भी एडिशन वाले ही पार्ट में आ रहा है ना? हाँ, ये भी एडिशन वाला पार्ट में आ रहा है। अभी कुछ अलग टाइप का एडिशन है, देखते हैं कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले x - 4 एडिशन का बात है तो एडिशन आएगा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं कहीं पे, लेकिन वो एडिशन का ही पार्ट का है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख देगा ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पे मान के चलो ऐड द फॉलोइंग चल रहा है। ठीक है, यहां पे कितना आएगा? 2x + 3 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम चीज फॉलो होने वाला है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम चीज ही फॉलो होने वाला है, टेंशन मत लेना। वहां पे भी लाइक टर्म को अनलाइक टर्म से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आ रहा है? चलो अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करके खत्म करते हैं। देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले x - 4, ठीक है, प्लस 2x + 3।
ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट अगर हम लोग हटा देंगे तब जाके हम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, ये लो ब्रैकेट यहाँ से गया। आप देखो, तुम ढूंढो यहाँ पे लाइक टर्म्स कहाँ है और अनलाइक टर्म्स कहाँ पे है, ठीक है। तो एक्स है यहाँ पे, कहीं पे एक्स दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर एक्स मुझे दिख गया, ठीक है। अब ये दोनों भी तो लाइक टर्म्स हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लाइक टर्म्स? क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल नहीं है मतलब क्या होगा, दोनों को दोनों कांस्टेंट हो गया, और दो कांस्टेंट को हम लोग हमेशा ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x है, तो लिख लेता हूं x प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या है -4, तो -4 को यहाँ पे लिख देता हूं, और यहाँ पे क्या है +3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों का एडिशन कितना होगा, x प्लस 2x कितना होता है 3x, x प्लस 2x, मतलब ऑलरेडी मेरे पास 2x है, किसी ने मुझे एक और x दे दिया, टोटल कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3x आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका बाद देखते हैं, एक है -4, एक है +4। याद करो वो दिन जब हम लोग इंटीजर्स करते थे, इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, मैंने वहां पे एक चीज तुमको बता के दिया था, जब साइन डिफरेंट होता है ऑपरेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है। ये -4 है या +3 है, दैट मीन्स साइन क्या है, उल्टा हो रहा है, और साइन उल्टा आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 4 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तुम लोग बोलोगे कि सर 1 लिख के अच्छा नहीं लग रहा है, साथ में एक सिंबल भी बैठा दो आप, तो बैठा देते सिंबल। ये दोनों में बड़ा कौन सा है, तुम लोग बोलोगे सर 4 बड़ा है, 4 के साथ क्या है माइनस है, तो माइनस बैठा दो यहाँ पे, हो गया। अब कुछ यहाँ पे आइंस्टाइन के, मतलब बहुत बड़े बड़े आइंस्टाइन के बच्चे बैठे होंगे जो बोलेंगे कि सर इसका भी तो एडिशन कर सकते हैं, 3x - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, कर सकते हैं क्या ऐसा? तो उनके लिए बस एक ही जवाब रहेगा कि भाई मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो, देयर शुड बी लाइक टर्म्स। ये बेचारे के साथ x है, क्या 1 के साथ x है? नहीं है, तो अगर है ही नहीं तो क्या है का लाइक टर्म्स, और अगर लाइक टर्म्स है ही नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कहां से आएगा, कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा आंसर कहां रह जाएगा, तुम्हारा आंसर यही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चीज को अगर तुम स्टेप वाइज समझोगे, ठीक है, स्टेप वाइज समझोगे, कंसेप्ट को दिमाग में लगाओगे और उसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बहुत अच्छे से तुम्हारा ये जो अलजेब्रा वाला पार्ट है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही अलजेब्रा वाला पार्ट जब तुमको एसएससी में मिलेगा ना, जब तुमको यही चीज एसएससी में मिलेगा, एनटीपीसी में मिलेगा, एडीआरई में मिलेगा ना, वहां पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग में इसका बेस एकदम क्लियर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका बेस को बनाने के लिए ये बेसिक मैथ्स का सीरीज चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, x - y प्लस क्या हो जाएगा, +3x + 5y, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहां पे क्या होना है, अब हम लोग यहां पे ब्रैकेट हटा देता हूं, तो x - y प्लस हो क्या लिख रहा हूं मैं, 3x + 5y हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम रहेगा लाइक टर्म्स को ढूंढना। यहां पे अगर x है तो दूसरा x कहां मिल गया, यहां पे मिल गया, तो दोनों को साथ में लिख लेता हूं, x + 3x और दूसरा क्या है y हो जाएगा यहां पे, और 5y हो जाएगा यहां पे, तो -y + 5y हो गया। बात समझ में आ गया, लाइक टर्म्स हो गया। अब तुम्हारा काम रहेगा इसको ऐड करके, ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको ऐड करो और ऐड करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो अच्छे से कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अगर आंसर आ गया बहुत बड़े, कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर क्या है, करेक्ट है या फिर रॉन्ग है मुझे बता देना, लेकिन मैं सॉल्यूशन तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। x + 3x, x + 3x, मेरे पास 3x है, किसी और ने मुझे एक और x दे दिया, टोटल कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 4x यहाँ पे, ठीक है। बात रही यहाँ पे 5x है, उसमें से 1x हटा देना, मेरे पास 5x है, कोई मुझसे एक y लेके चला गया, बचा कितना 4, तो यहाँ पे मैं 4y कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या आएगा, माइनस नहीं प्लस ही आएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 4x + 4y। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इसको ऐड करके 8xy कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐड कर देना, तो ऐसा एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि दे आर नॉट लाइक टर्म्स, एंड इफ दे आर नॉट लाइक टर्म्स हम लोग का एडिशन कभी पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। चलो अगर ये चीजें क्लियर हो रहा है, अब सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, बट सब्ट्रैक्शन की तरफ जाने से पहले हम लोग एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। वो ब्रैकेट का ही कंसेप्ट है, वहां पे देखेंगे कि साइन
क्या क्या चीज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाला चीज देखते हैं, क्योंकि हम लोग को सब्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा ये। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, ये ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट दे दिया। अब यहाँ पे दो केस बन सकता है। अगर ब्रैकेट का बाहर मान लेता हूँ -3 दे दिया मैंने, -3 नहीं, कुछ और लेता हूँ, यहाँ पे a दे देता हूँ ना, ठीक है, a माइनस ये पूरा टर्म दे दिया है, ठीक है। और इसी चीज को मैं अलग से करता हूँ, a प्लस ये पूरा चीज को लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों में आंसर का क्या फर्क आता है। सबसे पहले हमेशा याद रखना ब्रैकेट का जस्ट एडजस्टेंट बाद ही अगर माइनस साइन आ जाता है, ब्रैकेट के बस एडजस्टेंट साइड में ही तुम्हारा माइनस साइन आ जाता है, तो क्या करना रहेगा, देखो ये माइनस क्या करेगा, सबका साइन ऑल्टर कर देगा, मतलब जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देगा, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देगा। देखो कैसे, ए की जगह में ए रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को ब्रैकेट के अंदर जंप करना पड़ेगा। ये x को अच्छे से देखो, तुम ये x को अच्छे से देखो, ये x क्या है, कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, कोई सिंबल नहीं है। लेकिन इंटीजर जब कर रहे थे मैंने तब बताया था कि किसी भी वैल्यू के पास अगर कोई सिंबल नहीं होता दैट मींस इट इज प्लस, मतलब ये मेरा प्लस x है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा सबका साइन ऑल्टर हो जाएगा। ये प्लस x है, ब्रैकेट का अगर हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस x हो जाएगा। ऑल्टर होने का मतलब ये माइनस x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लस y है, ये क्या है, प्लस y है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है दैट मींस वो क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा माइनस y बन जाएगा, ठीक है। ये +3 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन होता है वो क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर का ऑल्टर कर देता है। वो क्या कर देता है, वो ऑल्टर कर देता है, मतलब प्लस होगा तो माइनस कर देगा, माइनस होगा तो प्लस कर देगा, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट यहां पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, इस बार माइनस नहीं है, इस बार क्या है, प्लस है। तो जब भी प्लस रहेगा जो साइन था वही साइन रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये प्लस है तो ये प्लस x ही रह जाएगा, ये प्लस y ही रह जाएगा, और ये -3 ही रह जाएगा, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस x प्लस वाई -3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा था ये चीज, ठीक है। और इसका ही इस्तेमाल हम लोग ने यहीं पे किया था। देखो यहां पे प्लस था, देखो साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे प्लस था, ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, साइन चेंज हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस था। यही अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाता काम खत्म हो जाता, ठीक है। काम खत्म हो जाता मतलब कि और मजा आ जाता। क्या मजा आ जाता, वहां पे अंदर का साइन ऑल्टर हो जाता, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाता। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीज है। चलो अगर ये चीज क्लियर हो रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो कि होने वाला है हम लोग का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं यहां पे, तब तुमको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, एक काम करता हूं, इसको मैं 3y कर देता हूं, आसान रहेगा, ठीक है। हो गया। अब क्या करना है, बोला गया सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करोगे, देखो 3x प्लस वाई, ये तो इस तरफ था ब्रैकेट का, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, एडजस्टेंट बादी माइनस है, दैट मींस ये प्लस x है तो ये माइनस x हो जाएगा, ये -3y है तो +3y हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को अरेंज करो, यहाँ पे 3x और यहाँ पे x है तो 3x माइनस x, और यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 3y, हो गया। बस ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, 3x से अगर x चला जाएगा बचेगा कितना, 2x, तो यहाँ पे मैं 2x लिख देता हूं, प्लस ये दोनों का अगर ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास 2x प्लस 4y आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा चीज है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर तुमको ये कंसेप्ट पता नहीं चलेगा ना, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि तुमने ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीजें बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। जब तुम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम करोगे ना, वहां पे देखोगे ये माइनस जो ब्रैकेट का बाहर रहता है ना, बहुत इंपैक्ट डालता है, ठीक है, जिसके कारण आंसर एकदम अलग लेवल में चला जाएगा। अगर गलती से भी गलत वैल्यू पुट कर दोगे ना, पूरा गलत लेवल में आंसर चला जाएगा, तुम्हारा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, तुम आंसर को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, नेगेटिव मार्क्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुम्हारा यही नेगेटिव के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो ना, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास स्पीड नहीं है तो बेटर रहेगा तुम वो एग्जाम को अटेम्प्ट ना ही करो,
ठीक है, मैं यहाँ पे डिमोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तुमको अगर लगता है कि मैं रीजनिंग पढ़ के पास हो जाऊंगा, मैं क्या बोलते हैं इसको, जीएस पढ़ के पास हो जाऊंगा, इंग्लिश पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो ना मेरे भाई, मैथ्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे डिमोटिवेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारे पास वो डिमोटिवेशन मोटिवेशन के रूप में काम आए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें। अब तुमको अगर बोलोगे कि सर आपने तो हम लोग का ड्रॉबैक बता दिया, आप हम लोग को बता दीजिए कि हम इस चीज को इंप्रूव करें, तो करें कैसे, तो बस एक ही जवाब होगा मेरा, पहले से ही बोल के आ रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, और आज से 10 साल बाद भी यही चीज बोलूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उतना ही तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुमको लगता है कि सर मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम बताओगे तभी जाकर मैं ये चीज को ऐड कर पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है, तो तुम मुझे बता देना और प्रैक्टिस शीट तुमको वहां पर नीचे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए होगा कमेंट्स कि हाँ सर मुझे प्रैक्टिस शीट चाहिए, दिला दीजिए, तभी जाकर मैं देने वाला हूं। ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है हम लोग का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, सीधा सा बात है, यहां पे सब्ट्रैक्शन में क्या बोला गया, फ्रॉम दिस। अच्छा ये कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ ले, फ्रॉम वाला कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, मतलब क्या होना है, 7 में से 5 हटाना है, फ्रॉम। अगर मैं बोलता हूं गो एंड ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम योर मदर, गो ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर मदर मतलब मम्मी के पास से तुमको पानी मुझे लाके देना है। समझ में आ रहा है, वही फ्रॉम के बाद जो दिया गया उसमें से तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम के बाद कौन दिया गया, 7, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले बैठेगा और उसमें से बाकी चीज सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। बस वही वाला कंसेप्ट यहां पे लगा है। देखो क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट ये वाला फ्रॉम दिस वन। तो फ्रॉम के बाद क्या है, फ्रॉम के बाद 7x² वाला है, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 7x² माइनस 4xy, लंबा इक्वेशन है, एक ही क्वेश्चन में तुमको ये चीज समझ में आएगा, y² प्लस 5x माइनस y, ये तुम्हारा फॉर्म वाला चीज है। और इसमें से तुमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से मुझे ये वाला चीज सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला चीज को मैं लिख लेता हूं, माइनस क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3, ठीक है, यही करना है। तो कर लो अभी। अब तुम लोग अगर तुम्हारे पास अगर छोटा सा कंसेप्ट जो जस्ट नाउ मुझे बताया, मैंने तुमको अभी जस्ट नाउ बताया, वो चीज़ अगर तुमको याद होगा तो कर पाओगे, बहुत आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो कंसेप्ट को तुम छोड़ दे रहे हो ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखता हूं कैसे होता है ये चीज़। सबसे पहले यहाँ पे 7x² आएगा, लिख दिया 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ब्रैकेट तो मैंने इस तरफ खोल दिया, उस तरफ का ब्रैकेट खोलने से पहले तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाहर क्या है। तुम लोग बोलोगे सर ब्रैकेट के बाहर तो माइनस साइन है, और आपने ये भी बताया था कि जब जब माइनस साइन आएगा ब्रैकेट के अंदर का सिंबल पूरा चेंज हो जाएगा, बोला था कि नहीं, बस चेंज हो जाएगा। ये क्या है, प्लस 5x² है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x² हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस 4y² है, तो ये प्लस 4y² बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस 6y है, तो ये माइनस 6y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस 3 हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है, ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर होने का मतलब क्या हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा हम लोग का, नेक्स्ट काम यहां रहेगा कि हम लोग को लाइक टर्म्स ढूंढना है। तो सबसे पहले x² ढूंढो। यहां पे एक x² है, कहीं पे दिख रहा है, ये तो y² है, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। x है, x² एंड x अलग अलग टर्म्स है, तुमको पता है ये चीज, तो ये भी नहीं होने वाला है। हाँ, यहां पे एक और x² मिल गया, कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में लिख दो, 7x² माइनस 5x², ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, xy, तो 4x को xy यहां पे लिखा, ठीक है। xy ये तो xy अलग अलग है। हाँ, यहां पे ये तो y है, xy और नहीं है ना, एक xy बस एक ही है शायद से। हाँ, यहां पे देख लेता हूं मैं, शायद क्वेश्चन उठाने में xy यहां पे एक है और कहीं पे है क्या, नहीं है, और xy नहीं है, xy का कोई और लाइक टर्म्स नहीं है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट y², 8y²,
तो वाई स्क्वायर वाला ढूंढना है मुझे। वाई स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? ये वाई है, वाई नहीं चलेगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो इट विल बी प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा? x आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं x स्क्वायर अलग अलग है, y स्क्वायर अलग है, सेम चीज होना चाहिए, सेम की सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, तो और क्या रहेगा? y स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब रह गया y, तो यहाँ पे -3y है, तो 3y कहीं पे दिख रहा है y वाला? हाँ, यहाँ पे 6y दिख रहा है, तो -6y हो गया। ठीक है, अब कुछ और है यहाँ पे? नहीं है। एक बार टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 टर्म्स हम लोग को छूटा हुआ है। कहाँ पे और क्या रह गया? कुछ रह गया क्या यहाँ पे? 1 2 3 4, 3y। अच्छा, आखिरी वाला 3y था क्या? नहीं, 3 ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 रह गया। और कौन सा 2 रह गया भाई? 7x स्क्वायर आ गया, ये आ गया, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, 4y स्क्वायर होना चाहिए था ना। ठीक है, 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर, 4 और 8y स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। रुको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 4x अकेला है तो अकेला लिख दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? y वाला सीन भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और एक कांस्टेंट रह जाता है, कांस्टेंट क्या होगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या छूट गया यहाँ पे? 7 हो गया। रुको 2 मिनट रुक जाओ भाई, ये थोड़ा सा वो हो जाता है। 7 रह जाएगा यहाँ पे, 7x स्क्वायर हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। y स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 8y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5x भी रह गया ना। अच्छा, 5x रह गया था यहाँ पे, चलो वही बाकी रह गया था ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस रह गया कि तुम्हारा 5x रह गया ना। 5x हम लोग लिखा नहीं था, कहाँ गया? ये रहा 5x, तो +5x। ठीक है, अब बस उसको क्या कर लेना? अब बस तुमको ऐड कर लेना लाइक टर्म्स को। 7x स्क्वायर से 5x स्क्वायर जाएगा, कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन हो, ये तो नहीं होने वाला, ये तो एज इट इज रह जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है। ये दोनों का एडिशन होगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये x वाला एक ही है ना, x और नहीं है ना, हम लोग के शायद एक ही था, 5x था और नहीं था, 5x अकेला यहाँ पे हो गया। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे, ये हो गया। अब ये दोनों का करोगे तो कितना आएगा? 9y आएगा, तो वहाँ पे 5x आएगा, तो 5x लिख दिया, और कांस्टेंट अकेला 3 है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो डब्बा मैं बना रहा हूँ, ये डब्बा में तुम अच्छे से देखो, कहीं पे और तुमको लाइक टर्म्स दिख रहा है, कोई और दिख रहा है? तुम लोग ये मत बोलना कि सर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x ऐड कर दे। क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक x स्क्वायर है, दूसरा x है, तो ये यहाँ पे लाइक टर्म्स तुम ऐड नहीं कर पाओगे। सिमिलरली y स्क्वायर है, y सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा तभी। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कोई और लाइक टर्म है ही नहीं। अगर कोई और लाइक टर्म नहीं है तो दैट मीन्स मेरा आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे आंसर और बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो रहा है तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोग को। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3yx प्लस 4, में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3yx माइनस 10। बताओ भाई, ये करके मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिया गया है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिया गया, कैसे कर सकते हो? सिंपल से बात है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं, तो इस तरफ का ब्रैकेट जब भी मैं हटाऊंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसका बाहर तो कोई माइनस नहीं है, लेकिन इस तरफ प्रॉब्लम हो जाएगा। जो जो प्लस होगा वो सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जो प्लस है सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो जो माइनस में वो सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा काम रहेगा लाइक टर्म्स को ढूंढना। यहाँ पे x है, सॉरी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट y स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर का दूसरा टर्म कहाँ है? यहाँ पे है, तो प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे माइनस 3yx हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 3yx हो गया। तो ये भी लाइक टर्म्स हम लोग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 4 है, तो यहाँ पे मैं +4 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं +10 कर देता हूँ।
सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे रहेगा कितना, -x² रहेगा। ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5y² हो जाएगा। तो 5y² हो गया यहाँ पे। ये दोनों देखो, दोनों में सेम साइन है, एडिशन हो जाएगा तो इट विल बी -6yx हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। बस खत्म, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर तुमको लगता है कि इसमें से तुम कोई लाइक टर्म्स ढूंढ के निकाल पाओगे तो निकाल के ऐड कर लो। मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर तुमको दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर मुझे दिख रहा है, तो आप कर सकते हो इस चीज को। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहां से हम लोग एक चीज सीखने को मिला, वो चीज क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो, भले ही वेरिएबल हो या ना हो, साइन ऑल्टर हो ही जाना है, ठीक है। तो हम लोग ने अलजेब्रा में क्या देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। दोनों में सेम ही प्रॉपर्टी होता है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म को अनलाइक लाइक टर्म से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म जब भी बीच में आ जाएगा हम लोग को आंसर को वहीं पे छोड़ देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, अभी हम लोग कुछ टाइप्स पे जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही क्लास में तुम लोग के साथ ये सब रश हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजों को करते और समझते कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का पॉलिनोमियल्स है, या फिर हम तुम लोग बोल सकते हो जो अलजेब्रा है, उसको क्या किया जाता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहां पे मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था ना शायद से, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट में देखो कितना टर्म्स होगा, कितना टर्म्स होगा। तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3, 4, मतलब 4 टर्म्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब होता है कितना पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? वही टर्म्स के ऊपर डिपेंड होके हम लोग का अलजेब्रा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली 3 नहीं 4 होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, ये जानने का जरूरत है नहीं, बट जस्ट तुमको बेसिक समझ में आए इसीलिए मैं इस चीज को यहां पे लिखा, ठीक है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है पता है? मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे बस एक ही टर्म होता है। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने 2x लिख दिया, एक ही टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मान लो यहां पे मैंने 2y लिख दिया, 4z लिख दिया, ठीक है, 8 लिख दिया। सो दिस ऑल आर मोनोमियल, एक ही टर्म है। देखो एक टर्म है इसमें, ये भी अकेला एक टर्म है, ये भी अकेला एक टर्म है, ये भी अकेला एक टर्म है। सो दे आर नोन एज मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1। यहां पे जो मोनो लिखा है ना, इसका मतलब भी होता है कितना, इसका मतलब भी होता है 1। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट होता है बाइनो। बाइनोकुलर्स देखा है ना, बाइनोकुलर्स को बाइनोकुलर्स क्यों कहा जाता है? बाइनो मतलब क्या होता है? दो। यहाँ पे दो लगाते हैं तभी जगह देख पाते हो ना, तो बाइनोकुलर्स का मतलब क्या? बाइनो का मतलब होता है दो। तो यहां से तुम लोग को तो डेफिनेशन तो पता ही चल गया होगा। बाइनो मतलब क्या होता है? अगर मोनो हमारा एक हो रहा है तो बाइनो का मतलब क्या होगा? 2 हो जाएगा, 2x + y हो गया, ठीक है, 3y + 4 हो गया, 8x + 9z हो गया। तो देखो कितना टर्म्स है, 1-2 टर्म्स, तो ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? बाइनोमियल। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। मतलब तुम्हारे पास 2 टर्म्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को पूछूं एक एक का तुम आंसर बता पाओगे। देखो कितना टर्म्स का है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स का है, 1 2 3 4 5 टर्म्स का है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 टर्म्स का है तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 टर्म्स 5 टर्म्स को क्या कहते हैं मैं बता के दूंगा, बस समझते रहना यहाँ पे कि होता क्या है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया तुम्हारे पास? ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? ट्राइनोमियल। तो नाम से ही पता चला ट्राइनो का मतलब क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। ट्राइनो का मतलब क्या होता है? 3 होता है। 3 का मतलब 3 टर्म्स होना, मतलब 3x + 4y + z, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर तुम बोल सकते हो यहाँ पे x + a + 4 हो गया। मतलब 3 टर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। इसी को क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे जो 5-6 टर्म का कराया था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका कोई नाम होता है कि नहीं? ठीक है, मैं बोलता हूँ हाँ भैया, सबका नाम होता है यहाँ पे। और ये जो पूरा कैटेगरी आता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसी पूरा चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। मतलब जिस पॉलिनोमियल के पास, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है ना POLY, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये पॉली का मतलब होता है क्या? ये पॉली का मतलब होता है मेनी,
ठीक है। और इसी को हम लोग डिवाइड कर दिए यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और उसके बाद 3 से ज्यादा जहां पे भी आता है ना, उसको हम लोग एक ही कॉमन नाम दे देते हैं, एक ही कॉमन नाम दे देते हैं। क्या नाम हो जाता है वो हो जाएगा हम लोग का पॉलिनोमियल्स। मतलब 3 से ज्यादा जब भी आए बोल देना पॉलिनोमियल्स। 3 वाला जो है उसको भी तुम पॉलिनोमियल कह सकते हो, 2 वाला जो है जिसका नाम बाइनोमियल है उसको भी तुम पॉलिनोमियल कह सकते हो। लेकिन जो 3 के बाद होता है ना, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। जैसे कि 2 वाले का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। 1 वाले का दूसरा नाम क्या होगा? मोनोमियल। 3 वाले का कितना हो जाएगा? ट्राइनोमियल। लेकिन 3 से ज्यादा के पास दूसरा नाम नहीं, उसको सबको पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहां पे तुम्हारे पास बहुत सारा टर्म्स होता है, ठीक है। उसमें से अगर एक टर्म्स होता है वो हो जाएगा मोनोमियल, 2 होगा तो हो जाएगा तुम्हारा बाइनोमियल, 3 होगा तो उसको ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा जहां पे भी हो जाएगा उसको पॉलिनोमियल के नाम से जान लेंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा बेसिक चीजें तुमको दिमाग में घुसा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये तुम्हारा अलजेब्रा वाला पार्ट को 3 टर्म में डिवाइड किया जाता है। 3 टर्म नहीं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर अगर कोई पूछे कि कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तब तुम उसको बता देना डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स इट इज डिवाइडेड इनटू मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इतना डेप्थ कंसेप्ट में घुसने का जरूरत नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला ये चीज का, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो, तो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे। और मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता के दिया हूं कि अगर तुमको लगता है कि तुमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास का तैयारी कर लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यही तक रहने देते हैं, और जो होमवर्क दिया था उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।